डांस के बाद बहुत मज़ा आया और क्या कहते हैं एनर्जेटिक भी फील हुआ। नाचकर जोश से भर चुके ये बच्चे अब तैयार हैं म्यूजिक सीखने के लिए। आज तालियां और चुटकियां बजाना सिखाया जाएगा ताकि बच्चे लय के बारे में समझ सकें और सुर में रहें। ये दिल्ली के इन बच्चों के लिए असाधारण मौका है। इनमें से ज़्यादातर निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, जहां 6 से 14 साल के बच्चों की पढ़ाई मुफ्त है। हालांकि इन बच्चों के पाठ्यक्रम में खेल, कला और संगीत जैसे विषय नहीं होते। भारत में माता पिता गणित और विज्ञान जैसे विषयों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। वो कई बार इसके लिए दबाव भी डालते हैं। हर माता पिता अपने बच्चों को खुद से आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, तो अगर उनके माता पिता यहाँ हैं और उनके हिसाब से सफलता यहाँ है, तो वो हमेशा अपने बच्चों को यहाँ देखना चाहते हैं। उनके लिए संगीत यहाँ पर है। इस नज़रिए को बदलने के लिए अनुराग और उनके साथियों ने 2017 में एक NGO की स्थापना की, जहाँ वे पढ़ाने के लिए संगीत का इस्तेमाल करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। और ऐसे आप सीखते हैं। ABCDEFG। संगीत है ही ऐसा कि वो आपके साथ रह ही जाता है। वे सरकारी स्कूलों में और दक्षिणी दिल्ली में बनाई अपनी जगहों पर पढ़ाते हैं। रेशमा की कक्षाओं का विशेष ध्यान होता है महिला शिक्षा पर। उनकी कक्षा के केंद्र में है पीरियड्स पर बना एक गाना। इसे एक कहानी की तरह से बनाया गया है, जिसमें पात्र भी हैं। एक रानी थी अंडाणु रूई के घर में रहती थी। एक रानी थी अंडाणु रूई के घर में रहती थी। मुझे लगता है रानी वाला गाना जो पीरियड्स पर है, उसमें हम कई उपमाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। रानी के जरिए हम कह रहे हैं कि महिलाओं में अंडाणु एक रानी है। ऐसी उपमाओं से लोग असहज नहीं होते। ज़्यादातर भारतीय घरों में इस मुद्दे पर या सेक्स और सेक्सुअलिटी के मुद्दे पर खुलकर बात नहीं होती, पुरुष और महिलाओं दोनों की। हम खुलकर वजाइना नहीं कह सकते, हम खुलकर सेक्स या ऐसे और शब्द नहीं कह सकते। लगता है गाने की शक्ल में निकाला उनका समाधान काम कर रहा है। एक रानी थी अंडाणु रूई के घर में रहती थी। एक रोज दूर तक जाऊंगी ये सबसे कहती थी। बहुत अच्छा था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, तो हम लोग समझ नहीं पाते उन चीज़ों को, लेकिन गाने के थ्रू हम लोग आसानी से समझ गए कि वो क्या प्रोसेस है, क्योंकि हमें नहीं पता था। हमें लगता था सीधा होता है और पेट से आ जाता है करके। सेशन के बाद लड़कियों को एक छोटा सा गिफ्ट भी मिलता है और छुट्टी हो जाती है। कुछ बच्चे तो घर चले जाते हैं और कुछ NGO की सबसे चहेती जगह पर पहुंच जाते हैं, एक मोबाइल रिकॉर्डिंग स्टूडियो, बस के अंदर बना हुआ। यहाँ वो अपने नए नए सीखे हुनर का रियाज करते हैं। यहाँ वो गाना बनाने, बजाने और रिकॉर्ड करने जैसी सारी चीज़ें कर सकते हैं, और शायद यहीं उन्हें अपने करियर का रास्ता भी मिल जाए।